नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। 9 दिनों की पूजा हमारी पूरी हो गई है। अब आया कन्या पूजन की बारी। तो कन्याओं को क्या गिफ्ट दें जिससे कन्याएं खुश होकर हमें आशीर्वाद दें और हमारा गिफ्ट उन्हें बहुत ही अच्छे से पसंद आए। तो देखिए, इस तरह की बहुत ही आप बहुत कम प्राइस में बहुत ही सुंदर गिफ्ट ले सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इस तरह का हम एक पेंसिल बॉक्स लेंगे। इसमें हम एक छोटा सा कलर या कन्याओं के लिए हेयर बैंड, क्लिप, रबड़, जो भी चीज़ आप जितना आप समर्थ हो उतना ही संख्या में आप लेकर इस बैग के अंदर आप पैक करके दे सकते हैं। इस तरह के एक एक कलर दे दीजिए, या फिर आप जो कन्याओं उपयोग में लाएं वैसी चीज़ें आप दे दीजिए। टिफ़िन बॉक्स हो या फिर वाटर बॉटल हो, तो जो भी लें आप 10 की संख्या में लें, क्योंकि 9 कन्याएं होती हैं और एक हमें भैरव भैया को देना होता है। तो आप 10 की संख्या में जो भी चीज़ ले अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कन्याओं को गिफ्ट देने के लिए ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का आप पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं, या फिर आप पेंसिल रबड़ रखने वाले जो बॉक्सेस होते हैं वो ले लीजिए। एक एक पेंसिल, रबड़, पेन, इन सभी चीज़ों का कॉम्बो बनाकर आप एक दे सकते हैं। या सबसे सबसे सिंपल और आसान, हाँ, आप एक एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन, जिस उम्र की कन्याएं हैं, जैसे कन्याएं तो छोटी ही होती हैं, पेंसिल से ही लिखती हैं, पर पेन या पेंसिल आप बहुत ही कम बजट में आप कन्याओं को दे सकते हैं कन्या पूजन के लिए। या फिर एक पेन, एक नोटबुक दे दीजिए। तो ये भी आप 9 की संख्या में ले सकते हैं, और एक भैरव भैया के लिए ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। या फिर एक एक पेन दे दीजिए, जो भी आपका बजट हो, जैसे भी हो आप दे सकते हैं। तो यह आप कन्याओं को बहुत ही सिंपल तरीके से उपहार में कन्या पूजन में दे सकते हैं। या फिर एक एक पाउच दे दीजिए। इस तरह का पेंसिल बॉक्स आता है जो बहुत ही आसानी से आपको 10 की संख्या में एक ही जैसा मिल जाएगा आसानी से। कोई भी पेंसिल बॉक्स जो आपको सुविधा से मिल जाए आसानी से, वो आप पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं। तो आप सभी कन्याओं को एक एक पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं उपहार के रूप में। लंच बॉक्स दे सकते हैं। तो जो लंच बॉक्स आप अपने नज़दीकी आपको दुकान में आराम से मिल जाए, इस तरह का लंच बॉक्स एक एक दे दीजिए। इसमें आप उनको विदाई का उपहार भी देकर भर कर दे सकते हैं। जैसे हम विदाई में केला या फिर कोई फल देकर विदा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो इस लंच बॉक्स में भर के आप उनको दे सकते हैं। या फिर इस तरह का, अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप इस तरह का एक लंच बॉक्स दे सकते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही कन्याओं को उपहार दे सकते हैं, और दे दीजिए जो भी आपको संभव हो। इस तरह का एक छोटा सा, देखिए, मनी बैग आता है जिसमें आप कन्याओं को दक्षिणा या फिर रबड़, क्लिप, हेयर बैंड वगैरह दे सकते हैं। कन्याओं को पैक करके आप आराम से दे दीजिए, वो लेके घर चली जाएंगी और बहुत ही खुश हो जाएंगी। फिर छोटे छोटे गॉगल्स आते हैं जो आप कन्याओं को गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा छोटी कन्याएं हैं तो खिलौने दे दीजिए, पर्स दे दीजिए। बहुत ही कम बजट में इन सभी चीज़ें आ जाती हैं, और जिनसे कन्याएं बहुत ही खुश होती है। देखिए, कन्याएं छोटी छोटी होती हैं, उन्हें तो ऐसी ही चीज़ें देनी चाहिए जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाए। चॉकलेट हो, क्लिप, हेयर बैंड हो, जिसे देखते ही वो बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हो। और प्रसन्नता के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम बजट में हम कन्याओं को उपहार दे सकते हैं, और कन्या पूजन में जो सामग्री लगे वो दे सकते हैं। या फिर आप कोई बर्तन दे दीजिए, एक स्टील का प्लेट ले लीजिए, इसी में कन्या को भोजन दे दीजिए, और वो भोजन करके थाली प्लेट लेके अपने घर चली जाएं। या फिर विदाई का सामान आप इसमें दे सकते हैं। यदि आप कन्या को नहीं जिमा सकते तो इसी में भोजन भरकर और सभी कन्याओं के घर पहुँचा दीजिए। जो भी आपका बजट हो, जितना भी आपका बजट हो, उसके अनुसार से आप कन्याओं को एक एक केला, सेब, या फिर भोग प्रसाद में जो भी आप हलवा या पूड़ी बनाते हैं, इस थाली में रखकर, दक्षिणा रखकर आप कन्याओं को उनके घर पहुंचा दीजिए। यदि कन्या आप नहीं घर बुला सकते हैं, नहीं जिमा सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं, तो इस तरह से आप प्रसाद रखकर कन्याओं को उनके घर दे दीजिए। तो इस तरह से हमें कन्या पूजन में कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट सामग्री लगती है। और जो भी आप अपना बजट रखें उसके अनुसार ही आप अपना सामान या फिर जो भी कन्याओं को गिफ्ट देंगे वो ले लीजिए। और यदि कन्या ना मिले तो आप प्लेट में, थाली में, या फिर एक जगह रख लीजिए, और कहीं भी सार्वजनिक जहाँ कन्या पूजन होता है वहाँ जाकर दे दीजिए। 10 आप चॉकलेट ले लीजिए, या फिर 10 आप पेंसिल, रबड़ वगैरह ले लीजिए। इसमें से कोई भी सामग्री आप 10 की संख्या में ले सकते हैं और कन्याओं को दे सकते हैं। अगर घर नहीं आ सकती कन्या, तो जहाँ भी कन्या पूजन हो सार्वजनिक रूप से आप वहाँ दे दीजिए, या फिर कन्याओं के घर पहुँचा दीजिए। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से कन्याओं को गिफ्ट दे सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती है जानने के लिए मेरे चैनल पर बने माता दी दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले